कैसे दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट दुनिया में एक जाना पहचाना नाम रामप्रस्थ ग्रुप, जिसने अपने बड़े बड़े वादों के साथ हजारों लोगों को अपना घर लेने का सपना दिखाया। लोगों ने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई, पीएफ, सेविंग सब कुछ फ्लैट की बुकिंग में लगा दिया। लेकिन वक्त बीतता गया, 10 साल, 15 साल, लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक गए। अब एक बड़ी खबर सामने आई है। रामप्रस्थ ग्रुप के 2 प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है रामप्रस्थ ग्रुप के इस फ्रॉड की पूरी कहानी? कैसे हजारों लोगों की जीवन भर की पूंजी और एक अदद अपने घर की चाह किसी बिल्डर की वजह से मिट्टी में मिल गई? हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आज हम बात करेंगे रामप्रस्थ ग्रुप की। तो बात यह है कि रामप्रस्थ ग्रुप के 2 प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, और वो भी 1100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में। रामप्रस्थ ग्रुप दिल्ली एनसीआर की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने रामप्रस्थ सिटी, स्काइज, एज और राइज जैसे कई प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 2000 से भी ज्यादा होम बायर्स से पैसे लिए। लेकिन असल में ना जमीन पर ढंग से काम हुआ, ना लोगों की घर बनने के सपने को पूरा किया गया। कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, कोई अधूरा पड़ा है। और कई लोगों ने तो खुद प्रॉपर्टी की साइट पर जाकर देखा, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। वहां पर कुछ भी नहीं काम हो रहा था। बड़े बड़े ब्रोशर, मॉडल, फ्लैट्स और आकर्षक ईएमआई स्कीम्स के जरिए लोगों को लुभाया गया। लेकिन अब ईडी का कहना है कि लोगों से जो पैसा लिया गया वो फ्लैट बनाने में नहीं, बल्कि खुद की दूसरी ग्रुप कंपनियों में भेज दिया गया। यानी पैसों का इस्तेमाल मकान खड़ा करने में नहीं, अपनी कंपनियों को मजबूत करने में, उन्हें खड़ा करने में इस्तेमाल किया गया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ईडी ने इस प्रमोटर पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया, और अब तक कार्रवाई करते हुए 681 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये संपत्तियां भी उन्हीं इलाकों में है जहां लोगों ने भी अपना घर बसाने का सपना देखा था। ईडी का ये भी कहना है कि रामप्रस्थ ग्रुप के ये डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स मिलकर एक तरह से पूरी योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर रहे थे। आखिर पीएमएलए क्या है, अब ये भी आपको बता देते हैं। तो दरअसल रियल एस्टेट को सालों से मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने का सबसे बड़ा जरिया माना गया है, और इसी पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत जरूरी कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए इसे कहते हैं। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे वो घर हो, फ्लैट हो या जमीन हो, ऐसे में सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सकती है, और इस काम की जिम्मेदारी होती है सरकार की। देश का एक सबसे ताकतवर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी है, इस पर ये पूरा दारोमदार होता है। ईडी सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा कहाँ से आया, बल्कि ये भी जांचता है कि पैसा गया कहाँ, किसके नाम पर प्रॉपर्टी ली गई, क्या वो असली मालिक है या नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी नौकर या ड्राइवर के नाम पर होती है, लेकिन असल में इसका मालिक कोई पावरफुल इंसान होता है। ऐसे में पीएमएलए के तहत ईडी के पास ये ताकत होती है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच यानी कि कब्जे में ले लें। आपको बता दें, और अगर ये चीज़ साबित भी हो जाती है तो संपत्ति काले धन से खरीदी गई है तो उसे सरकारी संपत्ति भी मान लिया जाता है, उसे जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर्स राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सरकार 2016 में रेरा को लेकर आई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसका मेन मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर इसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो जब कोई आदमी नया घर खरीदता है या फ्लैट खरीदता है तो उसे ये डर होता है कि कहीं बिल्डर समय पर घर देने से मना ना कर दे, या फिर जो फ्लैट वो ले रहे हैं उसकी कंडीशन जो बताई गई है वैसी है या फिर नहीं है। ऐसे में रेरा घर खरीदने वालों को सुरक्षा देता है और बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। इस कानून के तहत हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करना जरूरी है, और कोई भी बिल्डर अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की ज़मीन पर प्रोजेक्ट बना रहा है या 8 फ्लैट से ज़्यादा का उसका प्रोजेक्ट है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा बिल्डर कंज्यूमर से एग्रीमेंट से पहले 10% तक की एडवांस फीस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और बिल्डर्स को कंज्यूमर के लिए जो पैसे हैं उसका 70% हिस्सा एक अलग बैंक अकाउंट में रखना होता है, और वो पैसा सिर्फ निर्माण और ज़मीन के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर बिल्डर तय टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है तो उसे ग्राहक को ब्याज के साथ पैसा वापस देना होगा। अगर किसी ग्राहक को शिकायत है तो वो सीधे रेरा अथॉरिटी में जाकर केस दर्ज
करवा सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी जैसे नक्शा, मंजूरी, निर्माण की सिचुएशन रेरा की वेबसाइट पर पब्लिक होती है। पर इतने कड़े कानून होने के बावजूद जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर कैसे इस कानून को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ईडी ने इस दोनों जो प्रमोटर हैं उनको गिरफ्तार तो कर लिया है और हो सकता है कि उन्हें हजारों लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें अब तक फ्लैट्स के नाम पर केवल वादे और तारीखें मिलती रही, क्या उन्हें कभी वो घर मिल पाएगा? ये मामला सिर्फ रामप्रस्थ ग्रुप का नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की पोल खोलता है जहां रियल एस्टेट कंपनियां भरोसे बेच देती हैं। अब देखना होगा कि ये गिरफ्तारी कितने लोगों को इंसाफ दिला पाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।